ऊपर होगी वो स्टार डेल्टा में होगी। स्टार डेल्टा में आपके कनेक्शन क्या होंगे, अब ये कनेक्शन है। पेंसिल नहीं लेकर आता, मैं उधर ही बना देता सब। ये 10 HP से लेकर हो सकता है 200 HP तक हो, 250 HP तक मोटर हो, 300 HP तक मोटर हो। ज़्यादा बड़ी बहुत बड़ी प्लान मेरे पास असेंबली में की हुई इतनी बड़ी प्लान 200 HP की मोटर। कनेक्शन से होंगे स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा मोटर के कनेक्शन की क्या पहचान करेंगे, मैंने आपको बताया तो उसके अंदर 3 MC होंगे, MC1, MC2, MC3 और प्लस टाइमर आपके साथ। यस सर। जब आप इसे ऑन करेंगे तो पहले कौन सा, आप मोटर के बारे पूछ रहे कौन सी मोटर है, पैनल खोले सामने जहाँ से ऑन करते हैं, एक रेड बटन लगा होगा, एक ग्रीन। ग्रीन को ऐसे दबाने ऑन हो जाएगा, रेड को ऐसे पुश कर घटा लेंगे वो बंद हो जाएगी। और उसका पैनल खोलें, पैनल खोलते ही आपको पता चल जाएगा। वो कहते हैं मोटर कौन से, उसे कैसे सर पैनल खोले, ठीक है पैनल खुद ही खोल लेते बता के। तो आपको 3 MC लग रहे हैं इकट्ठे, 7 टाइमर लगा हुए हैं, उसे कैसे स्टार डेल्टा है, 6 तारें जा रही होगी। इसमें क्या होगा, जिसमें मेन की तार आ रही होगी, मेन की तार आ रही होगी डायरेक्ट, ये आपका मेन का MC होगा। और इसके साथ जो MC होगा ये डेल्टा का होगा, इसके साथ जो MC होगा ये स्टार का होगा, और इसके साथ जो है टाइमर है। अब इसका फंक्शन, जो सवाल इसके ऊपर होते हैं वो सवाल ज़्यादातर पूछते हैं, मेरे लड़के गए उसमें एक्शन में, जो बहुत बड़ी फर्म है तो उसके अंदर गए तो उन्हें सवाल ये पूछा कि आप 3 फेस मोटर के बारे में जानते हैं, उसने कहा कि जानता हूँ। अब वो लड़का बाहर गया हुआ है, बाहर है, वो मैंने व्हाट्सएप पे देखा, कई बार कॉल के मैंने कहा ही नहीं। क्या होगा, वो पूछता है कि मोटर स्टार डेल्टा जो मोटर है इसमें मोटर स्टार में कितनी देर रहती है। जैसे आप बताएंगे मैक्सिमम हम जो टाइम लेते हैं 2 से 4 सेकंड या 3 से 4 सेकंड होता है। 3 से 4 सेकंड मोटर स्टार में होती है, उसके बाद डेल्टा में चली जाती है। अब देखिए इसमें ये प्रोसेस अपने पास लिख लें। पहले सबसे पहले मेन का MC और स्टार का MC लगेगा, 2 MC इकट्ठे लगेंगे। पहले मेन का MC और स्टार का MC लगेगा और साथ टाइमर आपका बिलिंग पे आएगा, रेड लाइट इसका बिलिंग करना बिलिंग करेगा। यस सर। बिलिंग करना शुरू हो जाएगी। और कुछ देर के बाद क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 सेकंड के अंदर टाइमर के अंदर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। एक टाइमर के अंदर रेड लाइट होती है, एक साथ ग्रीन लाइट होती है। रेड लाइट की बिलिंग खत्म हो जाएगी, साथ ही ग्रीन लाइट रोशन हो जाती है। बाद में सिर्फ रेड लाइट होती है। 2 किस्म के टाइमर, एक में रेड लाइट होगी वो इसका बिलिंग करती रहेगी, साथ जो दूसरी लाइट होगी ग्रीन वो रोशन नहीं होगी। 2 से 4 सेकंड के बाद क्या होगा, ग्रीन लाइट बिलिंग ख़त्म कर देगी, इस तरह वो सबूत हो जाएगी और साथ ग्रीन लाइट रोशन हो जाएगी। ग्रीन लाइट रोशन होती है, हम समझ जाते हैं कि हमारा अब टाइमर जो है वो ऑन हो गया। पहले क्या करेगा, मेन को ऑन करेगा या टाइमर और स्टार को ऑन करेगा। यस सर। मेन लगी और स्टार का MC लग गया। टाइमर क्या करेगा, 2 से 4 सेकंड के बाद स्टार के MC को बंद कर देगा, स्टार को बंद करके डेल्टा को ऑन कर देगा, बस उसके बाद मोटर चलती रहेगी। ठीक है, जब तक मोटर चलती रहेगी यही फंक्शन होगा। 3 MC लगे होंगे, एक मेन का, एक डेल्टा का, एक स्टार का और साथ टाइमर। टाइमर किस लिए लगाते हैं, मोटर को स्टार से डेल्टा में लाने के लिए। यस सर। अब इसके कनेक्शन कैसे होंगे, इसके बड़े मुश्किल तरीन कनेक्शन होते हैं। आम मैकेनिक जो है इसमें नहीं कर सकता, ना इसको याद रख सकता है। अब एक ब्रेकर से 3 तारे और इसी से फिर पहले की तरह एक तार इधर, एक तार इधर और एक तार इधर। रेड, येलो, ब्लू। अच्छा जी, ब्लू, येलो। किसका ब्रेकर अलग लगा होगा, ये एक MC में जाएंगे, एक MC में जाएगी, दूसरी 3 तारें दूसरे MC में जाएंगी।
पहले 3 तारे एक एमसी में जाएंगी और दूसरी 3 तारे दूसरी एमसी में चली जाएंगी। अब इसके अंदर क्या है, A1 पे आपकी रेड आ गई। A1 का पहला सिरा जो है वो किस पे लगेगा, वो B2 पे लगेगा। A1 का दूसरा सिरा जो है वो B2 पे लगेगा। B2, यस सर। अब इसकी दूसरी रेड आपने लेनी है, दूसरी रेड आपके पास B2 पे। यस सर। अब B1 का पहला सिरा B1 पे आ गया, इसका दूसरा सिरा C2 पे। अब C1 का पहला सिरा क्या है, ब्लू है, और इसका दूसरा सिरा A2 पे लगेगा। इसके अंदर ये मसला है, इसमें रेड के नीचे कभी नहीं लग सकती। यस। अब इसे चेक करने का क्या तरीके बनाए, फिर मैं आपको चेकिंग समझाता हूँ। चेकिंग थोड़ी सी मुश्किल है। स्टार्ट डेल्टा मोटर के कनेक्शन, अब देखें रेड के नीचे रेड नहीं है, शैलो के नीचे शैलो, ब्लू के ब्लू नीचे नहीं आ सकते किसी भी सूरत के अंदर। यस। आपको मेरे ख्याल में क्लियर है। यस। वो एमसी लगा रहेगा। स्टार के साथ चांस सेकंड है, मोटर को धक्का देने के लिए स्टार है, उसके बाद स्टार अलग हो गया। एमसी ऑफ होगा तो दूसरा पॉइंट लगेगा। अब जैसे ही वो एमसी टाइमर आपका एमसी को बंद करेगा तो उसके पॉइंट लग जाएंगे। जैसे ही उसके पॉइंट लगेंगे उसने डेल्टा को ऑन कर देना। इसका निज़ाम ऐसे होता है, जब स्टार का एमसी ऑन होगा डेल्टा पे करंट नहीं आएगा कॉइल पर। जैसे ही वो स्टार का बंद होगा तो इसमें करंट आएगा। नॉर्मल ऑन ऑफ में देखो एमसी, वो एक डेल्टा और एक स्टार है ना, ये ऊपर दो बने हुए हैं। एक मेन है और एक डेल्टा है, एक मेन एक डेल्टा। स्टार के अंदर कनेक्शन ऊपर से नहीं आएंगे, स्टार के अंदर कनेक्शन ऊपर से नहीं आएंगे, वो वाइंडिंग अंदर ही अंदर करंट पास होता है, वो इस तरह होता है। इसके अंदर मेन आएगी, इसके अंदर, यस सर। इसके अंदर मेन नहीं आएगी। इसके अंदर क्या होगा, ये इसी से आपको समझ में आएगा। यस। कनेक्शन है, ऊपर से 3 वाइंडिंग के 2 सिरे मिलेंगे, बस इसके अंदर ऊपर से पावर नहीं आ रही होगी। कल मैं देखूँगा अगर मुझे याद रहा, गड़बड़ करेंगे हम। चेक ये करते हैं इस एमसी के, ये जो रेड येलो ब्लू है, ये आपस में पॉइंट किसी सूरत में नहीं बोलने चाहिए। यस सर। ये आपस में नहीं बोलने चाहिए। अगर ये आपस में बोल रहे हैं मोटर फॉल्ट। अब ये जो पहली तार है, इस रेड का राब्ता इस रेड के साथ किसी सूरत में नहीं होना चाहिए। यस। ये रेड के साथ नहीं बोलेगी। यस। ये पहली जो रेड है इसका ताल्लुक येलो के साथ। A1 का राब्ता B2 के साथ, ये B2 यस सर। समझिए। फिर उसके बाद B1 का राब्ता C2 के साथ। यस। यानी ये तार जब हम मीटर से चेक करते हैं ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, इस तार का राब्ता इस दूसरे एमसी के साथ देखते हैं, इसके साथ राब्ता नहीं होना चाहिए। इस तार का राब्ता इसके साथ होना चाहिए यस सर। और इस तार का राब्ता इसके साथ होना चाहिए, समझ आई। और इस तार का राब्ता इसके साथ होना चाहिए। फिर बात, पहली तार का राब्ता इसके साथ नहीं होगा, यस सर। ठीक है। इस तार का राब्ता शैलो के साथ होगा, B2 के साथ होगा, रेड के साथ इसके साथ होगा, B2 B2 के साथ इसके साथ होगा, यस सर। ठीक है। अब इसका दूसरी तार का राब्ता है, ये जो है इसका राब्ता C2 के साथ होगा। अब देखिए इधर येलो है और इधर येलो है, C2 के साथ होगा। अब आपका कौन सा रह गया, बाकी ब्लू रह गया। अब C1 का राब्ता किसके साथ होगा, C1 का राब्ता होगा A2 के साथ, इसके साथ आ जाएगा। ये याद रखना होता है, A1 का राब्ता B2 के साथ, B1 का राब्ता C2 के साथ, C1 का राब्ता A2 के साथ। बस ये लिख लो, ये याद आ गया। कनेक्शन होगा वहाँ पे यही अमल होगा।
ये कनेक्शन यही कनेक्शन। अब इससे चेक करने का तरीका, ये तार इस तार के साथ नहीं बोलनी चाहिए किसी भी सूरत में, यस पहले के साथ। अब ये तार जो बोलेगी, पहली तार बोलेगी A1 का रब्ता B2 के साथ है, ये यहाँ बोलेगी येलो के साथ। अब दूसरी जो तार है B1 का रब्ता C2 के साथ होगा, येलो के साथ जाते होगा, यस और C1 का रब्ता A2 के साथ होगा। बस इसके अंदर ये रखना होता है। अगर ये तार इसके साथ बोल जाए इसका मतलब है मोटर फॉरेन। अगर ये तार इसके साथ बोल जाए मोटर फॉरेन। यस बस ये आपस में इनका आपस में ना बोले, और ये तार पहली तार इसके साथ नहीं बोलनी चाहिए, ये तार इसके साथ नहीं बोलनी चाहिए, वो तार उसके साथ बोलनी चाहिए। इसके अंदर ये ख्याल रखना होता है। अगर आपको कहे यहाँ मैं स्टार डेल्टा के कनेक्शन पैनल में कर लेता हूँ, कंट्रोल एक अलग चीज़ है, इसको ऑपरेटिंग कंट्रोल इसका बड़ा मुश्किल है। वो इलेक्ट्रिकल में है, वो भी इलेक्ट्रिकल कमर्शियल में, डोमेस्टिक में नहीं है। मैं पहले कराता था HVAC वालों को कि हम लोग फिर हमारे पास प्लांट था, फिर लड़कों से अभी जो कंट्रोल पैनल में कंट्रोल का काम किया लड़कों ने ऑन किया हुआ है। स्टार डेल्टा कनेक्शन उन्होंने डायग्राम बनाई हुई है। इसका मेन मसला है सारा कंट्रोल मुश्किल, कंट्रोल की तारें लगाना मुश्किल। मैं देखूँगा डायग्राम, अगर पढ़ेगी तो मैं आपको दे दूँगा, आप अगर बना सकते हैं तो बनाएं, लेकिन बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर आपके पास तीनों MC होना ज़रूरी है, आपके पास टाइमर होना भी ज़रूरी है, फिर आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं। आप 3 फेस नहीं है, आप एक ही फेस 3 जगह पे लिए हैं। चेक करना है ना, कंट्रोल चेक करना है, यानी एक फेस के 3 टुकड़े करके आप उसे 2 MC पे आप लगा दें। आप उसे सर्किट को आप चेक कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मोटर में मतलब करती उल्टी है, उल्टी है, पहले रेड येलो ब्लू है, नीचे ब्लू रेड येलो। पर इसमें ये नहीं याद रखना होता, हो सकता है कलर कोडिंग हो ही ना। कलर का बाद में ऐसे भी इन्वर्ट कराते हैं मोटर के अंदर से एक जैसे कलर है। जैसे उस दिन आपने बताया कि मजामा दोनों में एक जैसी आनी चाहिए। अब क्या है आपके पास, हम क्या करते हैं जब मोटर का जो सेट होता है उसमें पता चल जाता है ये 3 तारें अलग निकली हुई हैं, 3 तारें अलग निकली हुई हैं। मोटर की तारें जो हैं ये 3 इधर है 3 इधर है, तो हमें पता चल जाता है ये एक सेट है दूसरा सेट है। फिर हम क्या करते हैं, ये एक रास्ता इस तार है और ये दूसरी तार के साथ हमें रास्ता मिल गया, इसका मतलब है ये 1 है और ये क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, ये उसका दूसरा सिरा है, इसके साथ रास्ता दे रहा है, लेकिन ये कहाँ जाएगा, ये B2 पे जाएगा। अगर ये A1 बना है तो ये B2 बनेगा। इस तरीके से हम सेट को तलाश करते फिर वायरिंग करते हैं। बड़ा ये खोपड़ी जो है ना फारिग कर देता है। इसको चेकिंग का तरीका मैंने आपको समझा दिया कि इसकी चेकिंग का तरीका ये आपने इसे इस तरीके से चेक करना। A1 का रास्ता किसी भी सूरत में इसके साथ वाली तार के साथ नहीं होना चाहिए, B2 के साथ ना हो। A1 का रास्ता B2 के साथ हो और B1 का रास्ता C2 के साथ होना चाहिए और C1 का रास्ता A2 के साथ होना चाहिए। बस इतनी सी बात है। बाकी कंट्रोल ये बड़ा मुश्किल हमारा इसका कंट्रोल। मैं देखूँगा अगर वायरिंग मेरे पास, मैं इसका फेंक देता हूँ, अगर कोई वायरिंग पड़ी हुई तो फिर आप जैसे लेकिन इलेक्ट्रिकल करते हैं उसमें ये होता है नॉर्मल ऑन ऑफ MC। ये मोटी क्वालिटी है, किसी के 2-3 MC ले सकते, 3-3 है भी 3-3 हज़ार रुपये का 6-7 हज़ार का 1500 का टाइमर है, 10,000 रुपये लगते हैं 3 MC। मेरे पास पड़े थे, हमें कहीं जरूरत पड़ गया तो हम वही लगा देते हैं, वो पैसे उधर से रिकवर हो जाते हैं, फिर दोबारा मिलते नहीं हैं। अब कहीं से करते लगे तो फिर बात है, क्योंकि इंसान लालची है ना, जो हमारे पास कोई पड़ा होता है कहीं जरूरत हम लगा देते हैं। अभी मेरे पास एक पड़ा हुआ है, अभी मैं देखूँगा जहाँ भी गुंजाइश होगी उस टाइम एक था ना, तो उस टाइम वो लगा दिया। नहीं होगा, DC मोटर पे नहीं होगा, ज़्यादा DC मोटर होती है। DC मोटर की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज है, आम कंप्रेसर में तो आम DC की स्पीड इंडोर में होता है ना, इंडोर में होता है वो छोटा सा फैन, फ्लोर फैन का। फ्लोर फैन अगर वो DC है तो कैपेसिटर नहीं होगा। फेस आपको नहीं चाहिए, एक फेस एक मीटर मिल गया आपका, अपने कंट्रोल हम ब्रेकर को बंद करते हैं,
कंट्रोल हम चेक करते हैं, इतना को ब्रेकर ऑन करें और कंट्रोल गड़बड़ हो तो पक्का मार दें। हम पहले कंट्रोल को क्लियर करते हैं, हमारे एमसी प्रॉपर लग रहे हैं, पहले स्टार का एमसी लग रहा है, फिर डेल्टा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, फिर हम ये चेक करते हैं बस कंट्रोल में। अगर ये आ जाए तो फनकार बन जाए थ्री फेज, सारी गेम स्टार डेल्टा पे है। अगर कंट्रोल करना तो फिर एक बंदे के साथ बंदा अटैच कर सकता है, लेकिन टाइम लगेगा कंट्रोल सीखने में। खोपड़ी तेज़ हो, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में फिर कंट्रोल मसला नहीं है। असल ये सारी गेम खोपड़ी की। जब उस्ताद नहीं बैठा तो फिर बंदा खुद प्रैक्टिस करता है कि रिले कैसे चेक हुई है, रिले कैसे काम कर रही है। एक बंदा है कंट्रोल कर जगह है कि नहीं, दिलीप साहब बहुत बड़े कंट्रोल, बहुत बड़े बड़े कंट्रोल, एक कंट्रोल बनाने का 1.5 लाख रुपये मतलब बॉयलर हो गए, आपके ये एसी सिस्टम्स हो गया, तो सारे कंट्रोल में फिर पड़ता है। मेरे साथ जब भी मसला कंट्रोल का आता था वो बाईपास करना पड़ता था, क्योंकि आजकल जो है मेन मॉड्यूल दे रहे हैं, उस मॉड्यूल को पता नहीं क्या आ जाएगा कहना, सारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर डाल दिया उन्होंने, एक मॉड्यूल के अंदर BMC पता नहीं उससे इस टाइप का नाम BMC नाम, उसके अंदर सारा कंट्रोल है, सॉफ्टवेयर उसके अंदर है। इधर से आप जो भी ऑन करेंगे कमांड उसमें जाएगी, वो फिर आगे कमांड देगी। घबरा ये थे बाद एरर ऐसे आ जाते हैं साइड के अंदर, जिसका जो कैटलॉग जो बुक हमें कंपनी देती है वो एरर कोड उसमें होता ही नहीं। वो एरर कोड कंपनी जो मेन मेजर जो फॉल्ट होता है उसका एरर कोड बुक में नहीं डालती, एसी के बुक्स में एरर कोड नहीं आता। हम कंपनी हम देखते हैं एरर कोड, किसी भी नहीं, हर एक से पूछते हैं, कंपनी को फोन करते हैं एरर कोड क्या है, तो एरर कोड जाके लिंक मिलता है चाइना को कहते हैं ये एरर कोड, ये वो कहते हैं कि इतना डॉलर जमा कराएं फिर एरर कोड आपको मिलेगा। फिर एरर कोड का मसला हल करने के लिए फिर पैसे आपको जमा कराएंगे, फिर उसका मसले का हल मिलेगा। एरर कोड दे देंगे फॉल्ट ये है, लेकिन उस मसले का हल नहीं देंगे, मसले का हल देने के लिए फिर आपको पैसे जमा कराएंगे। सर ये जो रेजिस्टेंस को हम और ये जो होती है ना बिजली का स्टार्ट हो रहा है, कभी आप बुक्स गलती से अब ये सवाल करो, आप बुक्स की समीकरण डेली उसमें हर चीज़ मौजूद है। ये सब दिया हुआ है सारा। ये HVAC के सवाल पे मौजूद नहीं है जो मैंने कराए, बाकी आपका डोमेस्टिक सारा उसमें मौजूद है। ये सब कंट्रोल में हमें बताया कि इसका असल चीज़ है तो क्योंकि डेली के काम नहीं है, ये कभी कभी कंट्रोल होता है। लेकिन एक बंदे को जब पता है कि ये रिले ये है, लेकिन उसके अंदर शैडो पर पॉइंट होते हैं, जो MC ऑन होगा 2 पॉइंट लगेंगे, जब MC बंद होगा 2 पॉइंट लगेंगे, यानी जो जब MC ऑन है 2 पॉइंट आपको रफ्ता दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही MC बंद होगा वो 2 पॉइंट जो है रफ्ता खत्म कर देगा। उल्टा निकाम होता है, नॉर्मल ऑन ऑफ, यानी जब ऑन है 2 पॉइंट लगेंगे, जब ऑफ है तो वो 2 पॉइंट नहीं लगेंगे, कोई और 2 पॉइंट लगेंगे। इसके अंदर ये होता है, इसी से सारा कंट्रोल चलता है, यानी एक MC बंद होगा तो दूसरा साथ ही लग जाएगा। ये चेंज ओवर के लिए भी ये होता है, जैसे ये PTCL वगैरह ये जो कंपनी है, ये जो जैज वगैरह इनके जो टावर है इसके अंदर 2 AC लगे हुए हैं, साथ वही 2 MC लगे हुए हैं स्टैंड पे, ये साथ टाइमर लगा हुआ है, 3 घंटे ये AC चलेगा, 3 घंटे दूसरा AC चलेगा, वो फिर उसको कट ऑफ करेगा, फिर उधर आ जाएगा ऑटोमेटिक तौर पर 3 घंटे के बाद ये कंट्रोल उसको डिस्कनेक्ट करेगा। ऐसा सिस्टम होता है कंट्रोल ऐसा है, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल के अंदर दिया हुआ है, ब्रेकर LP और XP डालती है कि अगर आपके सिस्टम में गैस नहीं है आपका सिस्टम नहीं। पहले ये होता था कि आपका कंप्रेसर चलता था इंजन से, यानी इंजन चलेगा तो कंप्रेसर ऑपरेट होगा। अब इन्होंने अलग एक सिस्टम कर दिया कि वो इंजन की ज़रूरत ही नहीं है, इंजन से डिस्कनेक्ट कर देना है गाड़ी। सर वो रेड जोन क्या वो खुल गया इस हफ्ते में हमारा हो गया विजिट के नहीं? बेडरूम किधर, बेडरूम के साथ बैठे हैं सब। सर ये इस्लामाबाद जो इंटरनेशनल जो फ़्लाइटें हैं ना, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट तब्दील हो गया था इस्लामाबाद से, वो फतेहजंग चला गया था। जब चला गया कितना अर्सा हो गया, कितने साल हो गए, 3 साल हो गए यानी पब्लिक फ़्लाइट से कोई भी नहीं जाती, हैं? पब्लिक जो फ़्लाइट है ना आप वो इस्लामाबाद से नहीं जाती। नहीं, वो भी इस्लामाबाद है, फतेहजंग इस्लामाबाद में लिया है, सर, ये में था उसे इस्लामाबाद में लिया है। ये हमारे करीब है, मैं से बोल रहा था कि कहते नहीं वो हमारा
ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये इस्लामाबाद से जाती है फ्लाइट। 3-4 साल वहाँ पहले बड़े मसाइल रहे हैं, अब भी मसाइल है, बारिश होते हैं सारा पानी रनवे पे खड़ा हो जाता है। फिर वहाँ पे ये बोला था